Hello everybody. Today we will read chapter 6 of Beehive, My Childhood. It is based on the story of APJ Abdul Kalam. My Childhood जो आपका ये स्टोरी है APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ का ही एक स्टोरी है. So let's start reading. Abdul Kalam was born in a middle-class Muslim family in रामेश्वरम. अब्दुल कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली मुस्लिम फैमिली में हुआ था रामेश्वरम में. ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. उनके 3 भाई और एक बहन थी. हिज फादर वॉज अ जेनरस एंड वाइज मैन. उसके अब्दुल कलाम जी के पिता जो थे वो काफ़ी अच्छे और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे. हिज मदर वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी. और उनकी माँ जो थी वो हॉस्पिटेबल मीन्स सबका ख्याल रखना और दान दक्षिणा ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान रहता था. दे लिव्ड इन एन एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट. तो वो जो है अपने पूर्वजों के घर में रहते थे. मॉस्क्यू स्ट्रीट जो है मस्जिद के पास कोई सड़क रास्ता जा रहा है, गली जा रही है, उसी के पास में वो रहते थे. His father lived a simple life but provided all necessities to children. अब्दुल कलाम जी के पिता जो थे वो एक सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे. His parents were neither much educated nor rich. अब्दुल कलाम जी के जो पिता थे वो ना तो ज़्यादा अमीर थे ना ही गरीब थे. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे. येट दे वर जेनरस एंड काइंड. उस मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ़ें भी देखनी पड़ती हैं. तो लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का होने के बावजूद वो काफ़ी सादा से थे और बहुत नर्म व्यवहार, सबसे बहुत प्यार से रहते थे. मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे. और कई बाहरी लोग जो थे वो अब्दुल कलाम जी के घर आते और खाना खाते थे. कलाम इनहेरिटेड द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. कलाम जी जो थे उन्होंने अपने पापा मम्मी से सच्चाई और ख़ुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, ये सारी चीज़ें उनको अपने माँ बाप से मिली थी, उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी थी. कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out in 1939. जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस वक्त अब्दुल कलाम जो थे वो 8 साल के थे. देन देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स. और वर्ल्ड वॉर ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे उस वक्त जो इमली के जो बीज होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी. कभी कभी देखिए आप सीज़न में देखते हैं ना कि कोई चीज़ सस्ती बहुत मिलती है, वहीं पे जब दूसरी चीज़ का सीज़न नहीं होता तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं. जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो इस टाइम आम सीज़न में है तो आम सस्ते मिल रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो महंगी मिलती हैं. तो उसी तरीके से उस वक्त टैमरिंड सीड्स की काफ़ी डिमांड थी. तो उसी वजह से अब्दुल यूज़ टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट. उसी वजह से अब्दुल कलाम जी जो थे वो बीजों को इकट्ठा करते और उनको मार्केट में बेचते. हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड. तो जो उनके कज़न थे शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर बांटते थे, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ लगा लिया ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो सके. दिस वे ही अर्नड हिज फर्स्ट वेज. और इसी तरीके से उन्होंने जो है अपना पहला वेज कमाया, पहला जो उनको अपनी कमाई का पैसा उनको मिला. ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स.
और अच्छा रहना, नर्म व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें उनको माँ बाप से मिली थी, उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी थी। कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। कलाम के जो परिवार वाले थे वो सभी धर्मों की इज़्ज़त करते थे। दे टुक पार्ट इन द हिंदू फेस्टिवल्स, और यहाँ तक कि वो हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लिया करते थे, जैसे पटाखे जलाना, होली खेलना, तो ये सारे काम भी वो करते थे। हिज मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट टू द चिल्ड्रन एट द बेड टाइम। तो अब्दुल कलाम जी की मम्मी और उनकी दादी दोनों बच्चों को सोते वक्त रामायण की कहानी या मोहम्मद की कहानी बच्चों को सुनाया करते थे। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, रामानंदा शास्त्री द सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम। कलाम के 3 दोस्त थे, एक रामानंदा शास्त्री और अरविंदम और एक शिव प्रकाशम। रामानंदा शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के एक बड़े पुजारी थे। दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स एंड अपब्रिंगिंग, और इसी वजह से उन तीनों की जो परवरिश थी अलग अलग कास्ट से थी, और उनकी अपब्रिंगिंग जो उनका छोटे से बढ़ना भी सबका तौर तरीका अलग हो, जैसे हिंदुओं में अलग रिचुअल्स होते हैं, मुस्लिम में अलग रिचुअल्स होते हैं, तो इसी तरह उन तीनों की जो अपब्रिंगिंग थी वो सबकी अलग अलग फैमिली से, अलग अलग कास्ट होने की वजह से अलग अलग तरीके से सबकी अपब्रिंगिंग थी। They never felt any difference among themselves. They adopted different professions when they grew up. और इसी का अलग होने की वजह से कभी भी उन तीनों दोस्तों ने मतलब अब्दुल कलाम को लेकर जो उनके चारों जो फ्रेंड्स थे कभी भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे और हमेशा साथ में रहते थे। और यहाँ तक कि जब ये चारों बड़े हुए तब सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी अनुसार अपना अपना प्रोफेशन काम के लिए चुना। One day when Abdul was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. एक बार जब अब्दुल कलाम अपनी 5th क्लास में थे, 5th क्लास में जब वो थे तो उनके क्लास में एक नए टीचर आए। He used to wear a cap, it set him apart as a Muslim, और इसी कारणवश वो कैप पहनते थे और इसी वजह से सब उनको देख के उनके तरीके से सब बता देते कि हाँ ये मुस्लिम है। कलाम ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, बट द टीचर कुड नॉट टॉलरेट हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो कलाम जो थे हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे अपने फ्रेंड रामानंदा शास्त्री के साथ, बट वो टीचर मुस्लिम थे तो उन्होंने ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी कि एक हिंदू का बच्चा एक मुस्लिम के बच्चे के साथ बैठा है। इसी वजह से उन्होंने कलाम को बैक सीट पे पीछे वाली सीट पे भेज दिया। Both the friends felt very sad and told their parents about their incident after school. तो दोनों बच्चे मतलब एक दूसरे से अलग होके काफ़ी उदास हो गए और उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी। तो जब दोनों छुट्टी के बाद घर आए तो दोनों ने अपने माँ बाप से ये सारी कहानी बता दी। Ramananda's father called the teacher and told him not to spread the poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. तो इसी वजह से रामानंदा के शास्त्री के पापा जो थे वो स्कूल आए और वहाँ स्कूल में आकर उन्होंने उस टीचर से मतलब बात की कि आप एक दूसरे के बीच में भेदभाव मत करवाइए और काफ़ी ज़्यादा ताकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं इन पे गलत प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से ये चीज़ें आप नफ़रत मत पलवाइए एक दूसरे के बीच में। He told the teacher to either apologize or leave the school and city. तो
रामानंदा शास्त्री के पिता ने कहा कि या तो ये माफ़ी मांगे बच्चों से या तो इनको स्कूल और ये शहर छोड़ के जाना पड़े। द टीचर अपोलोजाइज एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ। तो इसी वजह से उस टीचर ने बच्चों से माफ़ी मांगी और सबसे माफ़ी मांगी और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। Once Abdul science teacher invited him to dinner at his home. His wife refused to serve Kalam dinner in her kitchen as she believed in religious segregation. तो एक बार क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी के जो साइंस टीचर थे उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर बुलाया डिनर के लिए। तो उस साइंस टीचर की जो वाइफ थी उसने मतलब अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया। उसको लगा कि ये लोग कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे, इनका तरीका अलग है, तो इस वजह से उसने मना कर दिया। द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड हिम फूड एंड सेट बिसाइड हिम टू ईट हिज ओन मील। तो इसी वजह से उस अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर ने ही अब्दुल कलाम जी को खाना परोसा और उनके साथ में बगल में बैठ के वो अपना खाना खाने लगे। His wife observed from behind the door and did not find any change in Abdul's behavior. और अब्दुल कलाम जी की वाइफ जो हैं वो दरवाज़े के पीछे से ये सारी चीज़ें देख रही थी और उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम जी के खाने का भी तरीके में कोई चेंज नहीं है। आफ्टर डिनर द टीचर अगेन इन्वाइटेड हिम टू जॉइन देम नेक्स्ट वीकेंड। तो डिनर करने के बाद अब्दुल के टीचर ने वापस से उनको अब्दुल कलाम जी को बुलाया कि अगले वीकेंड पे आप फिर हमारे घर आइए खाने के लिए। दिस टाइम द वाइफ सर्व्ड फूड इनसाइड द किचन विथ हर ओन हैंड। तो इस बार ही क्या हुआ, जब अब्दुल कलाम दूसरी बार अपने साइंस टीचर के घर आए तो दूसरी बार जो अब्दुल कलाम की वाइफ उसकी साइंस अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर की जो वाइफ थी उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना अपने हाथों से परोसा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामानाथापुरम टू स्टडी। तो जब दूसरी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो अब्दुल कलाम जी ने अपने पापा से कहा कि मुझे रामानाथापुरम आगे पढ़ने के लिए जाने दीजिए। हिज फादर न्यू दैट कलाम वुड हैव टू गो अवे टू ग्रो अप एंड सो ही परमिटेड हिम। अब्दुल कलाम जी के पापा जानते थे कि इसको आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए इसको यहाँ से दूर जाना ही होगा, इसी वजह से उन्होंने हामी भर दी। ही टोल्ड हिज hesitant wife that they should give their children their love but not force their thoughts on them. तो उनकी वाइफ जो थी अब्दुल कलाम की जो मम्मी थी अपने बच्चे को दूर जाता देख थोड़ा घबरा भी रही थी कि माँ जाके कैसे ये एडजस्ट करेगा कैसे रहेगा, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि हमारे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर हमें अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी चाहिए, हमें अपना प्यार उनको देना चाहिए और उनकी हर इच्छा में सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से उनकी वाइफ ने भी हामी भर दी अपने अब बच्चे को रामानाथपुरम जाकर पढ़ने के लिए। एंड दस ही बिगेन हिज जर्नी। और इसी तरह उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, आगे वो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर बने। सो दिस इज़ द लास्ट। Thank you everyone.